हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस ई लर्निंग क्लास। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस हम यहाँ पर लर्न करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है फ्रॉम द विंडो। तो ये जो आज का जो चैप्टर है इसके बारे में हम यहाँ पर हम लर्न करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपको फ्रॉम द विंडोज़, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको एक गर्ल है यानी कि एक लड़की है जो कि अपना जर्नी स्टार्ट करती है दिल्ली से, और दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर की तरफ क्या आती है, ट्रेन में सफ़र करती है। और इस जर्नी के दौरान यानी कि इस सफ़र के दौरान दिल्ली से जम्मू कश्मीर जब वो आती है तो उसको रास्ते में बहुत सारे सीन्स यानी कि बहुत सारे खूबसूरत के अलग अलग चीज़ें उसको देखती हैं, जो कि वो क्या करती है अपने डायरी में भी नोट करती है और उसको क्या करती है एक्सप्रेस भी करती है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। अब यहाँ पर रितु क्या बोल रही है स्टूडेंट्स, रितु बोले कि इट इज़ मॉर्निंग नाउ, ये सुबह हो चुका है, यानी कि 17 मई की यहाँ पर बात चल रही है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, और रात को मैं जल्दी भी सो गई थी, यानी कि अर्ली मीन्स जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर जो था रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि पूरी तरह डार्कनेस था, अंधेरा था, इसीलिए मैं जल्दी सो गई थी। When the train stopped early this morning, I woke up. जब मैंने देखा, जब सुबह उठी तो ट्रेन बाहर रुकी हुई थी, इसलिए मैं क्या हो गई, उठ गई। It was the विजयपुर सांबा, और जहाँ पर जिस जगह पे जो हमारा जो ट्रेन जो रुकी हुई थी उस जगह का नाम क्या था, विजयपुर था, यानी कि सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो एक जगह था विजयपुर, वहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी। That was written on the board at the platform. तो बाहर का जो प्लेटफॉर्म पे यानी कि जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा हुआ था, विजयपुर नाम लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट सांबा का। अप्पा सेड डेट वी वेर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अप्पा ने क्या बोला मुझे, यानी कि रितु को, कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, जम्मू कश्मीर के स्टेट में हम पहुँच चुके हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के स्टेट में हम एंटर हो चुके हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर बॉटल्स। अब हम क्या हो गए, फिर ट्रेन से बाहर उतर के हमने वहाँ पर क्या किया, फिर गर्म चाय पिया और अपने जो वाटर बॉटल्स के वहाँ उसमें पानी हमने भरे। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, फिर क्या हुआ, ट्रेन फिर से वापस स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अब यहाँ पर रितु बोल रही, जब मैं बाहर को देख रही थी खिड़की से, तो बाहर का जो सीन था यानी कि जो बाहर का जो मंजर था वो बहुत ही क्या था, खूबसूरत था। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकती कि बाहर का जो मतलब सीन था इतना खूबसूरत था। It is green everywhere, fields with red soil, green crop and hills covered with trees. जब बाहर जब मैं देख रही थी वहाँ पर क्या था, चारों तरफ क्या था, हरियाली था, लाल मिट्टी थे वहाँ पर खेतों पे, और क्या था, ग्रीन क्रॉप्स यानी कि हरियाली थी, और एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज, और वहाँ पर जो पहाड़ थे वो किससे कवर किया था, बड़े बड़े दरख्तों से कवर किया हुआ था। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पाउंड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स। कभी कभार मैं क्या देख रही थी, जब ट्रेन आगे बढ़ रही तो छोटे छोटे मुझे तालाब नज़र आ रहे थे, यानी कि पॉन्ड्स मीन्स तालाब नज़र आ रहे थे, और उससे भी आगे जब हम बढ़े तो बड़े बड़े पहाड़्स यानी कि हिल्स नज़र आ रहे थे मुझे। मोर वाटर आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर, और जब हमारी ट्रेन इससे भी आगे गुजरी तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पानी दिखाई दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा रिवर को यानी कि दरिया को मैं देख रही हूँ। The air is cooler and not so dry as in Delhi. अब यहाँ का जो एयर था यानी कि एटमॉस्फेयर था, जो हवा था वो एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली की हवा से क्या था, बहुत ही फ्रेश था और कूल था। दिल्ली के जो एयर थे वो बहुत क्या थे, ड्राई था, सूखा हवा था, और यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो हवा था बहुत ही कूल था। ये सब बोल रही है रितु बोल रही है। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, फिर अचानक क्या हो गया, ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच गई। यानी कि लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं हम बच्चों एक यानी कि रोड से जहाँ पर मतलब गाड़ियाँ चलती है हमारे, तो रोड से भी क्या होता है, बाहर जब आप देखोगे तो रोड से भी किसी किसी जगह पे ट्रेन गुजरती है। तो जब रोड से जो ट्रेन का गुजरने का टाइम होता है तो क्या किया जाता है, वहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है, यानी कि लेवल क्रॉसिंग जहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है ट्रेन के गुजरने तक। एक बहुत ही बड़ा बार से
गाड़ियों को रोका जाता है। अब यहाँ पर बोल रही है द ट्रेन पास्ड ए लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी, बड़े बड़े गाड़ियाँ जैसे ट्रकें थी, बस थी, ऑटो रिक्शा थी, वो क्या कर रही थी, लेवल क्रॉसिंग पे इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ से ट्रेन कब गुजरे और वहाँ से फिर ट्रेन के गुजरने के बाद गाड़ियाँ वहाँ से गुजरें रोड से। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tongas with people and goods in them. अब वहाँ पर जो गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का जाने का, जो लेवल क्रॉसिंग में, उसमें क्या थी, बहुत बड़े बड़े बसेस थी जिसमें लोग बैठे हुए थे, कार्स थी, ट्रक्स थी, ऑटो रिक्शास थी, इसी तरह मोटरसाइकिल्स था, स्कूटर्स था और टोंगास भी वहाँ पर लोगों के लोग थे वहाँ पर जो कि ट्रेन का जाने का इंतज़ार कर रहे थे। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ देयर इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग। अब वहाँ पर गाड़ियाँ जब ट्रेन का जाने का इंतज़ार कर रही थी तो लोगों ने जो गाड़ियाँ होती उसकी इंजन यानी कि इंजन को भी ऑफ नहीं किया हुआ था, यानी कि गाड़ी को क्या किया तो उन्होंने स्टार्टिंग मोड पे रखा हुआ था वेट करते वक्त। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, तो जिसकी वजह से जब वो गाड़ियाँ रनिंग में थी यानी कि उसके इंजन जब स्टार्टिंग पे थी तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एक तो बहुत ही धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था और दूसरा वहाँ पर नॉइस भी आ रहा था, यानी कि गाड़ियों का जो शोर भी वहाँ पर बहुत आ रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। अब ऋतु बोल रही कि जब मैं वहाँ पर देख रही थी खिड़की से तो कुछ ऐसे गाड़ियाँ भी थे वहाँ पर जो कि उस लेवल को यानी कि जो क्रॉसिंग लेवल को भी वो क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब ट्रेन चल रही थी। हाउ डेंजरस दिस इज़। अब ऋतु बोल रही ये बहुत ही क्या है, डेंजर है, बहुत ही ख़तरा है उसके जान के लिए बोल रही। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। जब हमारा जो ट्रेन थी आगे जब बढ़ रही थी तो दूसरे साइड से और एक भी ट्रेन गुजरी, यानी कि हमारे जो ट्रेन के अपोजिट साइड से दूसरे साइड से और एक ट्रेन भी क्या हो रही थी, गुजर रही थी। अजय एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। अब अजय और मैंने, ऋतु बोल रही है, अजय और मैंने क्या किया फिर उस ट्रेन के जो कैरेजेस यानी कि उसमें कितने डब्बे हैं उसको हमने काउंट करने की कोशिश किया। बट बोथ द ट्रेन्स वेयर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज्ड। लेकिन दोनों ट्रेन का जो रफ्तार था, जो स्पीड था वो बहुत ही तेज़ था, इसीलिए हम क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए। अब आज हम यहाँ तक रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो ये लंबा जाएगा, इसलिए आज हम यही तक रखेंगे और हम 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं और एक बार आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग करके सुनाऊंगा। बच्चों आप ध्यान से सुनिए। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. It was too dark to see anything outside when the train stopped early this morning. I woke up. It was the विजयपुर सांबा। ठीक, वो बोल रही जब मैं मेरी आंख जब खुली, नींद से जब मैं खुली तो बाहर कहाँ पर पहुँचे हुए थे हम, विजयपुर यानी कि सांबा के एक जगह पे पहुँची हुई थी। Date was written on the board at the platform. अप्पा said that we're going through the state of Jammu and Kashmir. अब अप्पा क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ पर पहुँचे, जम्मू कश्मीर के स्टेट में हम पहुँच चुके हैं। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is green everywhere, fields with red soil, green crop, and hills covered with trees. Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river. The air is cooler and not so dry as in Delhi. अब यहाँ पर ऋतु बोल रही कि जो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो एयर था, जो एटमॉस्फेयर था वो दिल्ली से क्या था, काफ़ी बेहतर था, यानी कि काफ़ी कूल था। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. People are waiting on both the side of the crossing for the train to pass. अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे किसके जाने का, ट्रेन के जाने का। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, motorcycles, scooters and even tongas with people and goods in them. Some people do not switch off their engine of their vehicle
even while waiting. There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. At times, our train crosses another train. Ajay and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. तो आज हम यही तक रखेंगे बच्चों। अब आज का जो एक्सरसाइज हो यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। और जो आपका जो यहाँ पर जो रिमेनिंग है यानी कि बाकी जो बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कुछ एक्सरसाइज यानी कि कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। आज के इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि उसमें क्या क्या आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज आपको एक है बच्चों। रितु सा मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो हमने देखा बच्चों जैसे कि जो लेवल क्रॉसिंग पे वहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ क्या कर रही थी, यानी ट्रेन का जाने का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल रहे बच्चों की इनमें से जो कौन सा जो व्हीकल्स थे यानी कि जो गाड़ियाँ थी वो डीजल पे चलती है और कौन से गाड़ियाँ वो है पेट्रोल पे चलती है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपको जो बड़े बड़े जो हैवी जो व्हीकल्स होती है यानी कि जैसे कि आपको ट्रक से, जो बसेस से और कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो किस पे चलती है, आपको डीजल पे चलती है यानी कि जो पावरफुल गाड़ियाँ चलती है डीजल पे। और जो लाइट व्हीकल्स यानी कि जो हल्का जो व्हीकल्स होती है जैसे कि आपको ऑटो रिक्शा से, आपको जो मोटरसाइकिल से, ये सब किस पे चलती है, आपको पेट्रोल पे चलती है। और एक यहाँ पर एक्सरसाइज है आपको, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चों आपको जो लेवल क्रॉसिंग पे जहाँ पर गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का जाने का, वहाँ पर इतना शोर क्यों था यानी कि इतना नॉइज़ क्यों था, और वहाँ पर इतना स्मोक यानी कि वहाँ पर इतना धुआं भी क्यों उड़ा हुआ था। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, आपको आंसर होगा कि क्योंकि वहाँ पर शोर क्यों था, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उन्होंने क्या किया था, अपने इंजन को ऑफ नहीं किया हुआ था, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, गाड़ियों में से कंटिन्यूसली स्मोक यानी कि धुआं उड़ रहा था और शोर भी हो रहा था। तो ये आपको कुछ एक्सरसाइज थी जो आप आज के इस चैप्टर में से आपको निकल रहा था। तो बाकी जो इसमें जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो हम बाकी दूसरे वीडियोस में हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर